अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस गाड़ी के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में, उसका नाम है जीएमसी। जीएमसी के बारे में मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर करूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि जो भी भाई प्लानिंग कर रहे हैं लिमोजिन फील्ड में आके जीएमसी लेनी है, उन्होंने इन्वेस्ट करनी है, उस पे काम करना है, तो उनके कम से कम उनके डाउट्स क्लियर हों, उन्होंने कैसे काम करना है, जीएमसी के नुकसानात क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, और ये कितने की आती है, इसकी डाउन पेमेंट कितने की है, इसके मॉडल कितने हैं, टाइप कितने, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा A to Z। पहले ये जो 2025 का मॉडल नया जीएमसी का आया, वो उसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर की पिक्चर देखिए, वो बहुत अच्छा मॉडल है। तो वीआईपी मॉडल आप चेक करें, फिर तफसीलन बात करते हैं आगे। जी, अभी आपने जीएमसी का जो 2025 वाला मॉडल है, उसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर सारी पिक्चर देखी, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। बहुत अच्छी लुक आई है नई 2025 मॉडल, बहुत अच्छी लुक है। और अभी बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ और सिंपल तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ मैं। पहले इसकी मैं टाइप्स आपको बताता हूँ। इसकी टाइप्स क्या है? इसकी टाइप है एसयूवी, 7 सीटर गाड़ी होती है। जब भी कोई भी बंदा आपको बोले कि एसयूवी टाइप की गाड़ी है, तो आप समझ जाएँ कि वो 7 सीटर गाड़ी है। और इसमें लगेज स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और वैसे ये गाड़ी भी बहुत बड़ी है, आराम से आप 7, 8 और इवन सम टाइम 9-10 पैसेंजर भी बिठा लेते हैं, अकोमोडेट कर लेती है ये गाड़ी। उसके साथ साथ तकरीबन 10-12 लगेज भी अकोमोडेट कर लेती है। अगर आप पैसेंजर कम हो और लगेज ज़्यादा हो, तो आपको कम से कम 12-15 लगेज तक भी ये ईज़िली कवर कर लेती है ये गाड़ी, ठीक है। तो इस गाड़ी में जो है ना, फुल ऑप्शन गाड़ी होती है। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए, प्रॉपर ऑप्शन इसमें मिलेगा। और एक छोटा सा जो है ना, ये नुकसान होता है कि ये गाड़ी का जो इंटीरियर है ना, इसमें वो लेदर सीटें नहीं होती। जब आप ख़रीदेंगे ये गाड़ी, तो आपको जो है ना, वो सीट कवर डालने पड़ेंगे, थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें कुछ पैसे आपके लग जाएंगे। लेकिन वो लगा लें आप पैसे, और आप जो है ना, वो अपनी सीटों को, जो अंदर का जो भी सामान है, उसको अपग्रेड करेंगे, तो वो आपके लिए अच्छी होगी। आपके लिए ये चीज़ अच्छी होगी, ताकि कस्टमर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दे। और ये थी सिंपल टाइप जीएमसी की। इसके बाद मैं अभी आपको मॉडल बताता हूँ। मॉडल इसके 3 हैं जो लिमोजिन फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं लोग। सबसे पहला मॉडल है जीएमसी यकोन दिनाली है। उसके बाद दूसरा मॉडल है जीएमसी एक्सेल एलिवेशन। तीसरा मॉडल आता है जीएमसी यकोन एक्सेल। इन तीनों मॉडल के जो प्राइस है वो डिफरेंट है। ये तीनों मॉडल लिमोजिन में काम कर रही है। आपने खुद ही चूज़ करना है कौन सा मॉडल आपको चाहिए। ये प्राइस वाइज थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। प्राइस मैं बता देता हूँ अभी, मॉडल के साथ साथ मैं प्राइस बताता हूँ अभी आपको। पहला मॉडल है इसका जो वीआईपी और फुल ऑप्शन के साथ आ रहा है, जीएमसी यकोन दिनाली जो है, उसकी प्राइस आ रही है 3,40,000 दिरहम के करीब। पहले ये थोड़ी सस्ती थी, अभी उन्होंने थोड़ा इसको महंगा कर दिया। जीएमसी यकोन दिनाली 3,40,000 दिरहम की है। उसके बाद अगर आप वो देखें, जीएमसी एक्सेल एलिवेशन देखें, वो 2,80,000 दिरहम की है। उसके बाद अगर आप तीसरा मॉडल देखें, जीएमसी यकोन एक्सेल, उसकी जो प्राइस है 2,85,000 दिरहम की है। तीनों मॉडल आपको पता चल गए, उसकी प्राइस आपको पता चल गई। इनमें प्राइस में भी डिफरेंस है, और जो ऑप्शन वाइज थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो ये तीनों में से कोई भी गाड़ी आप इन्वेस्ट कर लें, चीज़ एक ही है, इसका कस्टमर आपको मिलेगा मिलेगा। वो आप कोई भी गाड़ी लेते हो, कोई भी मॉडल लेते हो, वो ये नहीं बोलेगा कि आपने दिनाली क्यों नहीं ली, आपने एलिवेशन क्यों नहीं ली। कोई भी कस्टमर, जीएमसी का कस्टमर किसी भी गाड़ी में बैठेगा, उसका मसला नहीं है। थोड़ा प्राइस में अप डाउन है। उसके बाद जब आपने डाउन पेमेंट कैसे करनी है,
सिंपली आपने 20% डाउन पेमेंट करनी है, तो जौन सा भी मॉडल लेंगे, जौन सी भी वैल्यू होगी, उस वैल्यू से 20% डाउन पेमेंट आप निकाल लेंगे। तो डाउन पेमेंट का तरीका जो है ना, वो मैं मेरी आगे वाली वीडियोस जो है ना, वो डाउन पेमेंट कैसे करते हैं, इसकी गाड़ियों की ईएमआई कैसे निकालते हैं, और आपको मंथली इनवाइस कैसे आएगी, आरटीए के चार्जेस क्या होंगे, बैंक प्रोसेस फ़ीस क्या होगी, ठीक है, आरटीए जो कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ें इन चीज़ों के मतलब है जो लोग पूछते हैं, और वो उनके बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा। पर गाड़ी के हिसाब से जितनी गाड़ियाँ लिमोजिन फील्ड में हैं, सबकी जो है ना, जो रिक्वायरमेंट है, जो डाउन पेमेंट है, सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा सिंगल वीडियो बना के। तो अभी आपको टाइप्स पता चल गई, मॉडल पता चल गए, प्राइस पता चल गई। इसके बाद मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जीएमसी में जब आप जीएमसी गाड़ी ले लेंगे तो ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती है, तकरीबन सिंगल ड्राइवर के साथ 150 और डबल ड्राइवर के साथ तकरीबन 300 से अबव का पेट्रोल खाती है। ऑलमोस्ट 10,000 से 11,000 दिरहम का ये मंथली पेट्रोल खाएगी। अगर आप सिंगल ड्राइवर रखते हो तो उस हिसाब से, डबल ड्राइवर रखते हो तो तकरीबन 10 से 12,000 दिरहम का पेट्रोल खाएगी। उसके बाद इसकी इनवाइस भी तकरीबन इतनी आएगी, तकरीबन 12,000 दिरहम की जो मंथली इंस्टॉलमेंट आपको आएगी कंपनी की तरफ से, तो तकरीबन 12,000 दिरहम अपने जेब में रखिए। बाकी प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ हर एक गाड़ी की डाउन पेमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट और आरटीए के जितने भी चार्जेस हैं उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा 1 बाय 1 हर गाड़ी के लिए। इसके बाद अभी जो मेन चीज़ें हैं ना, मेन चीज़ें 3 हैं कि ये गाड़ी आप खरीदते हो तो ये गाड़ी कहाँ पे काम करेगी, इस गाड़ी के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, और ये गाड़ी कितना कमाती है सीज़न और आउट सीज़न में। अभी मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि जो भी बंदा ये गाड़ी लेता है जीएमसी, उसके पास 3 रास्ते हैं गाड़ी को चलाने के लिए। एक रास्ता ये है कि वो 24/7 जो है ना, वो डिवाइसों पे एक्टिव रहे। डिवाइसों में क्या क्या ऑनलाइन डिवाइस के नाम मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी डिवाइस आती है। इसमें उबर है, करीम है, बोल्ट, यांगो और विली ऐप। इसके अलावा भी 1-2 और ऐप्स हैं, कैबी ऐप्स है, और इसके अलावा भी 1-2 ऐप्स हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च भी होंगी और आगे चलेंगी। कुछ ऐसे ड्राइवर हैं जो 5% रेटिंग के साथ डिवाइसों पे काम करते हैं, तो 110% उनका काम सारा डिवाइसों पे हो जाता है, उनको परेशानी नहीं होती। वो डिवाइसों के साथ लॉयल रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, ज़्यादातर उनको टाइम देते हैं 24/7 जो अपना टाइम है वो डिवाइसों को देती हैं, तो डिवाइसें भी उनको ज़्यादा काम देती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको टाइम देंगे तो वो आपको काम नहीं देंगे। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि कुछ ऐसे ड्राइवर होते हैं वो परमानेंटली होटल्स पे चले जाते हैं कि होटल्स पे काम करेंगे, हम डिवाइसों पे नहीं काम करेंगे। इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, मैं वो भी आपको वजूहात बता दूं। अगर आप डिवाइसों पे काम करेंगे तो आपको ज़्यादा भागना पड़ेगा और ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा। ये 2-3 रीज़न हो सकती हैं। बाकी अगर आप ज़्यादा भागेंगे, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा भी, और आपकी 5 स्टार रेटिंग होगी, तो आउट सीज़न में ये डिवाइसें आपको भूलेंगी नहीं, आपको ही काम देंगी। वो जो होटल पे खड़ा है उसको काम नहीं देंगी। ये भी आप एक चीज़ ध्यान में रखें। हमारे पास कुछ ऐसे ड्राइवर हैं जिनकी 5 स्टार रेटिंग है, तो डिवाइसें उनको ही काम देती हैं, दूसरे बंदों को काम नहीं देती। जाहिर सी बात है, जो बंदा जिसके साथ लॉयल होगा उसको ही काम मिलेगा, उसको ही ज़्यादातर प्रॉफिट मिलेगा, उसको ही ज़्यादा शेयरिंग मिलेगी। अभी तीसरे जो कुछ ऐसे ड्राइवर होते हैं जो क्या करते हैं, होटल पे भी काम करते हैं, डिवाइसों पे भी काम करते हैं। वो बांट के काम करते हैं। सम टाइम वो होटल से काम ले लेते हैं, सम टाइम वो डिवाइसों से काम ले लेते हैं, सम टाइम वो टूरिज्म कंपनी के साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट शेयर किए होते हैं, वहाँ से उनको काम मिल जाता है। तो 3 टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट जगह से काम कर लेते हैं। इसके बाद आ जाएं कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। फ़ायदा इसका ये है कि अगर एक बंदा, एक ड्राइवर है या 2 ड्राइवर है, प्रॉपर तरीके से अच्छी मेहनत के साथ या जीएमसी पे काम करेगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, और होता भी है और हो भी रहा है। ठीक है, हमारे कुछ ऐसे ड्राइवर हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के साथ वो है ना वो मंथ ख़त्म करते हैं। कुछ ऐसे ड्राइवर हैं जिनको अच्छा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उनकी खुद की प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से काम नहीं करते, टाइम पे काम पे नहीं जाते। जब पीक टाइम होता है तो वो कभी कहाँ पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। जीएमसी में मेन और जो कॉमन प्रॉब्लम है, 99% जो भी गाड़ी जीएमसी चला रहे हैं उनका मसला यही आता है, इसके गियर की प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छे तरीके से एहतियात से चलाएंगे तो ये जो जेन्युइन गियर है वो तकरीबन 2 साल, 2.5 साल या 3 साल भी निकाल सकता है। अगर आप रफली गाड़ी चलाएंगे तो ये गियर आपका 1 साल के अंदर ये गियर उड़ जाएगा, आपको गियर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के अंदर अगर आपका गियर ख़राब हो गया, गियर चेंज नहीं करेंगे तो ये इंजन को भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो आप गियर भी चेंज करेंगे, इंजन भी चेंज करेंगे।
तो इसमें जो मेन इशू और मेन प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको भी बताई है। इसका एक ही मेन इशू है गियर का। जब आप ये गाड़ी लें, प्रॉपर तरीके से ये गाड़ी चलाएं, रफली गाड़ी ना चलाएं, अच्छे तरीके से अपनी गाड़ी समझ के चलाएं, ठीक है। तो ये जो आपका जेन्युइन गियर है वो आपको 2 साल, 2.5 साल या 3 साल आपके गुजार देगा। फिर आप अपना गियर चेंज करें, देन वो जो नया गियर होगा वो भी आपके 2-3 साल आपके गुजार देगा। तो ऐसे आपकी गाड़ी चलेगी भी अच्छी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा देगी और आपके साथ आपको तंग भी नहीं करेगी। इसके बाद अभी आपने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सुन ली हैं, काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं। लास्ट ऑप्शन की ये आता है कि ये गाड़ी अगर आप लेते हो, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हो, ये गाड़ी आपको कितना प्रॉफिट देगी। सिंपल आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। मेरे पास स्टेटमेंट जो ड्राइवरों की आती है और बाहर की कुछ कंपनीज़ के साथ जो ड्राइवर लगे हैं उनके साथ भी मैंने बात की है, ठीक है। ओवरऑल इस गाड़ी की जो आउट सीज़न और सीज़न में मैं आपको इनकम बताऊंगा कि वो पैसे कितने कमाते हैं। नो डाउट्स ये गाड़ी पैसे कमाती है, ये गाड़ी पैसे देती भी है, लेकिन इस गाड़ी पे अच्छा ड्राइवर होना चाहिए या एज ओनर आप खुद इस गाड़ी में ड्राइव करें ताकि आपको पता हो क्या इनकम हो रही है, इनकम आपकी चोरी ना हो। चलें सीज़न और आउट सीज़न का कंपैरिजन थोड़ा करते हैं। एवरेज चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल ड्राइवर के साथ जीएमसी में बैठा जो एक ड्राइवर है, जो अच्छा ड्राइवर है, जिसको पता है कि भी काम कैसे करना है और काम किधर मिलेगा और कैसे काम को ढूंढते हैं, और उसकी जो रेटिंग अच्छी हो, 5 स्टार रेटिंग हो, आउट सीज़न में भी इस गाड़ी पे वो आराम से 30 से 40 हज़ार की जो एवरेज है ना वो करता है। 30 से 40 हज़ार दिरहम की जो एवरेज अर्निंग वो करता है। इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने आउट सीज़न में 40 हज़ार की एवरेज अर्निंग की है, उसमें से आप 10 हज़ार पेट्रोल का निकाल लो, 12 हज़ार आप मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल लो, 22 हज़ार हो गया। बाकी आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस जिसमें आपकी सर्विस आ जाती है, आपका जो ड्राइवर है उसके इनकम उसकी सैलरी आ जाती है, तकरीबन 5 से 6 हज़ार ये निकाल दें। टोटल आपका जो इस गाड़ी पे ख़र्चा आ गया वो आता है तकरीबन 25 से 30 हज़ार दिरहम के करीब आता है। ये लमसम अमाउंट आप इतनी रख लें, तकरीबन 25 हज़ार से 30 हज़ार दिरहम के करीब आपके ख़र्चा आ गया। लेट्स सपोज आपने 40 हज़ार की सेल की, 30 हज़ार आपका ख़र्चा आ गया, तो 10 हज़ार आपको प्रॉफिट बच गया। इसके बाद अगर आप सीज़न की बात देखें, सीज़न में ये गाड़ी ईज़िली 60 से 70 हज़ार दिरहम की सेल कर लेती है और करते भी हैं ड्राइवर। आप मेरी बातें सुन के शायद आपको मतलब परेशान हो जाएं कि भाई इतनी कैसे कर लेती है। मेरे पास काफ़ी ऐसे ड्राइवर हैं जो काम करते हैं, बैड कंडीशन में भी वो अच्छी अर्निंग करके आते हैं। कुछ ऐसे ड्राइवर हैं जो अच्छी कंडीशन में भी अच्छा काम नहीं कर पाते। तो ये पूरा जो भी ये फील्ड पूरी ड्राइवर पर डिपेंड करती है कि उसने कैसे काम करना है और किस सोच से काम करना है और कैसा उसने एक्सपीरियंस बिल्ड करना है अपना। सीज़न में ये गाड़ी तकरीबन 60 से 70 हज़ार दिरहम की अर्निंग कर लेती है, सेल कर लेती है। 70 हज़ार दिरहम की सेल के बाद 30 हज़ार दिरहम आप खर्चा निकाल दें, बाकी 40 हज़ार दिरहम आपको साफ़ी बच जाता है और इतने पैसे बचते हैं। आई होप मैंने आपको काफ़ी तरीके से समझा दिया है, इसकी टाइप्स बता दी, मॉडल बता दिए, इसकी जो वैल्यू बता दी और इसके जो नुकसान है, मेन नुकसान इसका वो भी बता दिया। मेन नुकसान क्या है, इसको अच्छे से चलाएं, वरना ये जो गियर है ना आपका वो तकरीबन 1 साल में और 1.5 साल में ये गियर उड़ जाएगा, आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये गाड़ी तरीके से चलाते हैं, रफली नहीं चलाते, अच्छे तरीके से इसको संभालते हैं, तो यही मेन जेन्युइन जो गियर है आपका 2 साल, 2.5 साल, 3 साल भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाता है, ठीक है। उसके बाद ये गाड़ी कहाँ पे काम करेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये अर्निंग कितनी कमाती है एवरेज सीज़न में और आउट सीज़न में। आई होप आपको काफ़ी तरीके से समझ आ गई होगी। मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये चैनल आप किसी भी अपने जो भी दोस्त भाई को शेयर करोगे तो उसको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आपने मेरी वीडियो काफ़ी देखी है, आप प्लानिंग कर रहे हैं लिमोज़िन फील्ड में आने के लिए, मेरी वीडियो देखें, आपको गाड़ी चॉइस करने में भी आसानी होगी। गाड़ी क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है वो भी आपको पता चलेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको पता चलेगी, गाड़ी के क्या नुकसानात हैं, गाड़ी के बारे में आपके जो ऑलमोस्ट 90 से अबव आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट्स है मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, मैं फिर भी आपका रिप्लाई करूंगा और आपको एक अच्छी गाइडेंस दूंगा ताकि आप जो भी बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है इस फील्ड में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बरकरार रख सके और लॉन्ग टर्म चल सके, ताकि लॉन्ग टर्म चलने के बाद उसको एक्सपीरियंस आ जाए, फिर वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से चलाता रहे। आई होप आपको वीडियो ये भी अच्छी लगी है। काफ़ी दूसरी वीडियो भी आ रही हैं और जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है वो भी देखें और
मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी बंदा इस फील्ड में आना चाह रहा है उसको मेरी वीडियो शेयर करें ताकि आपको फ़ायदा हुआ है उसको भी फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।